जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। मैं आपका दोस्त आलोक कुलश्रेष्ठ आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपसे मुखातिब हूँ। प्रोग्राम का नाम है आलोक के साथ रूबरू। इस प्रोग्राम में हम हमारे समाज के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिनके पास भले ही अकूत धन संपदा ना हो, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया। जिन लोगों के पास भले ही सेलिब्रिटी का स्टेटस ना हो, लेकिन अपनी सोच से समाज के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। इन लोगों ने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता अलग से बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज जिन मेहमान से हम रूबरू होने वाले हैं, उनको बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारा देश जहां एक और विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमारे समाज का ताना बाना कुछ कुछ उलझ सा गया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों पर। जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बदलाव से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा है? जी हाँ, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य या हमारे बुजुर्ग। उनकी देखभाल करने के लिए आज परिवार के किसी सदस्य के पास समय नहीं है। हम सब जानते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लॉन्गेविटी बढ़ रही है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ बात करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए परिवार में किसी के पास समय नहीं है। अधिकतर संतानें या तो विदेश में सेटल हैं या महानगरों में अपना कैरियर बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार के पास हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पी.सी. जैन, जो कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक बैंक के चेयरमैन हैं, लेकिन उस बैंक में पैसा या रुपए जमा नहीं होते, बल्कि समय या टाइम जमा होता है ना कुछ दिलचस्प, कुछ नया और यूनिक सा। डॉक्टर जैन, नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार। चलिए जैन साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि टाइम बैंक है क्या, और ऐसा क्या हुआ या वो कौन सा ट्रिगर था जिसने आपको इस कार्य करने की प्रेरणा दी? आलोक जी, आपने ब्लड बैंक का नाम सुना होगा, आपने आई बैंक का नाम सुना होगा। तो बैंक से हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि ऐसी कोई भी संस्था जहां हम कुछ जमा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जमा होता है, आई बैंक में कॉर्निया जमा होता है, और जो फाइनेंशियल बैंक है उसमें धन जमा होता है। जी। तो इसी प्रकार से ये एक बैंक है जिसमें ना तो धन जमा होता है, ना रक्त जमा होता है, ना कॉर्निया जमा होता है। इसमें वो चीज जमा होती है जिसके लिए हम कहते हैं कि उसे पकड़ के नहीं रखा जा सकता, अर्थात समय जो बहता चला जाता है उसे हमने थामने की कोशिश की है। तो हम इसमें समय को जमा करते हैं। बहुत अच्छा। और क्या हुआ ऐसा जिसने आपको ये प्रेरणा दी? आपने देखा होगा कि आज सबसे ज्यादा कमी है तो समय की है, जी। बावजूद इसके कि सबके पास पर्याप्त समय है। समय की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी समय नहीं है। जी जी जी। आप किसी को फोन कर लें तो वो छूटते ही पूछता है कि बताइए क्या काम है।
अर्थात सामान्य अगर हम बात करना चाहें, मित्र से बात करना चाहें कि चलो यार थोड़ा मन हल्का करते हैं, 2 घड़ी बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि किसी काम से फोन किया होगा, है ना। जी। और ये स्थिति आपने देखी होगी कि कोरोना जब आया था, कोविड-19 आया था, आइसोलेशन में लोग थे जिनको कोरोना हुआ। शुरुआत का जो दौर था बड़ा डरावना था। उस समय डॉक्टर भी पूरा पीपीई किट पहन के आते थे और अलग से उनको रखा जाता था, किसी दुनिया से संपर्क नहीं रहता था, यहाँ तक कि मोबाइल भी उनके हाथ में नहीं दिए जाते थे। बाद में तो मोबाइल भी देने लग गए, लेकिन वो जो पीरियड उनका रिकवरी का पीरियड था, उसमें चूंकि वो पूरे संसार से कटे हुए थे, तो इतने त्रस्त थे, इतना भयावह स्थिति थी उनकी कि कोई मिले बात करने को। और आपने देखा होगा कि जैसे कोविड खत्म हुआ तो मेल मिलाप का दौर चल पड़ा। यानी कि बेसिकली मनुष्य मनुष्य को चाहता है, हम एक सामाजिक प्राणी है, हम अपने संग साथ के बगैर नहीं रह सकते। उनके साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जो अब समाज में मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनका आना जाना बंद हो गया। हम आप जो अभी इस स्थिति में है, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, हम इतने वृद्ध भी नहीं हुए कि हम अकेले नहीं जा सके, तो हम कहीं भी फंक्शन होता है, समाज में कोई एक्टिविटी होती है, दोस्तों के यहाँ जाना है, हम चले जाते हैं, है ना। लेकिन उन बुजुर्गों का क्या जो आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वे घर से अकेले निकल नहीं पाते। अब वो हमेशा इस बात का प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई 2 घड़ी उनके पास में आए, बैठे, बतियाए, उनका मन लगे इस बहाने। लेकिन किसी के पास इस चीज के लिए समय नहीं है। तो ये ऐसा पॉइंट था जिसने ये मुझे सोचने को मजबूर किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरी माता जी भी जो उस समय लगभग 92 ईयर्स की थी, 92 साल की थी, और शारीरिक रूप से इतनी समर्थ नहीं थे कि वो अकेले कहीं जा आ सके। तो उन्हें हमेशा ये रहता था कि कहीं जाना है तो बेटा तू घुमा ला, चल कार में बिठा के एक चक्कर ही लगाया बाजार का, फलानी मेरी सहेली से मिला ला। या उन्होंने अपना कुछ ग्रुप बना लिया था, जो महिलाएं आती थी वो सत्संग करती थी, भजन कीर्तन करती थी। लेकिन आप सोच के देखिए, ये स्थिति समाज की हमारी धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। महानगरों में बड़ी समस्या है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपको फर्स्ट डोर नेबर के बारे में नहीं पता होता। जहां पहले हम कभी भी ऐसे ही घंटी बजा के चले जाते थे बिना अपॉइंटमेंट के, आज फोन करके अपॉइंटमेंट लिए बगैर अपने घनिष्ठ मित्र के पास भी जाने में संकोच होता है। और ऐसा एक समाचार एक आया, जो हमारी विश्व की नई यूनिवर्सिटी है, जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होता है। तो सामान्यतः इसमें इतने मैसेजेस होते हैं कि हमें डिलीट ही करने पड़ते हैं। पर कभी कभी कोई ऐसे मैसेज होते हैं या ईश्वरीय कोई कृपा होती है कि आपका ध्यान वहां अटक जाता है। ऐसा ही एक संदेश टाइम बैंक के बारे में आया था। स्विट्जरलैंड की एक स्टोरी किसी बच्चे ने साझा की थी कि वहां पे ऐसे समय बैंक चलता है, और मेरी लैंडलेडी थी, वो जाती थी, समय जमा करती थी, फिर वो एक दिन गिर गई, अकेली थी, तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसकी हड्डी वड्डी टूट गई। तो उसने कहा कि अब कौन संभालेगा। तो उस लैंडलेडी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने अपने समय बैंक में समय जमा कर रखा है, और अब वो लोग आएंगे और मुझे समय देंगे। तो मैं जो दिन में जाती थी, तो मैं किसी काम पे नहीं जाती थी, बल्कि किसी बुजुर्ग की सेवा करने जाती थी, और उसकी सेवा के बदले में मैं समय जमा कर रही थी। इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई संदेश है, या वास्तव में ऐसा कुछ है भी। मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया, देखा तो ये वाकई स्विट्जरलैंड में सरकार की ओर से ये योजना चलती है, और बकायदा वहां जमा खर्च होता है समय का। और फिर मैंने और सर्च किया तो मैंने देखा कि और भी कई देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ये टाइम बैंक की अवधारणा प्रचलित है। कहीं पे ये एनजीओ के माध्यम से चल रही है, कहीं सरकार के माध्यम से चल रही है। फिर यहाँ भारत में मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो मुझे भारत में कहीं पे भी टाइम बैंक नहीं मिला। अब आप तो जानते हैं आलोक जी, बैंक से रिटायर हुए हैं, ऐसा कोई समाज सेवा का कोई अनुभव नहीं था कि संस्था कैसे बनती है, कैसे चलाई जाती है। तो मन में विचित्र सी स्थिति थी कि यदि हम इसे शुरू करेंगे तो इसमें क्या क्या कठिनाई आएगी, क्या परेशानी आएगी, तो इस पे क्या करें। एक ये भी दिमाग में होता था
कि एनजीओ के का मतलब एक दिमाग में प्रश्न कौनता है कि एनजीओ बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए फिर वो पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, उगाते हैं, मेंबरशिप फीस रहती है, फिर उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पता नहीं। कई बार संस्थाओं में इसी बात को लेके झगड़े होते हैं, फंड को लेके झगड़े होते हैं। तो एक ये मन में था कि संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसे का कोई लेन देन ना हो, चलिए चलिए। ऐसा करें कि अच्छा, जिसमें मतलब मिनिमम पैसे से काम हमारा चल सके। लेकिन तो आगे इस कैसे बढ़े? हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, तब इसका मतलब है कि यहाँ पैसे की बजाय टाइम जमा होता है, और जो अपना टाइम देता है वो उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट हो जाता है। हाँ तो इसको शुरू करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बुजुर्गों से बात की जाए। हाँ, मुझे ध्यान है कि एक बार एक केंद्रीय विद्यालय के पेंशनर्स का कोई सम्मेलन हो रहा था, अखबार में खबर आई कि आज अच्छा, फलानी जगह ये सम्मेलन होगा। तो हाँ, मैंने कहा कि यार चलते हैं, यहाँ बात करके देखते हैं। मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन वहां चला गया। उनको जाके मैंने आयोजकों को कहा चलती मीटिंग में कि साहब ऐसा ऐसा एक कंसेप्ट है कि बुजुर्गों की देखभाल करनी हो, तो समय दे के हम आपस में एक दूसरे की देखभाल करें, इस बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर अनुमति दें तो। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहीं पे भी आप जानते हैं कि कोई सभा चल रही होती है तो उनका पूरा शेड्यूल होता है, और किसी भी अनजान व्यक्ति को बोलने की अनुमति होती नहीं, क्योंकि उनका सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। हाँ, लेकिन जी, उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दे दी कि बोले आप ठीक है, अपनी 5 मिनट में अपनी बात आप रख सकते हैं, 5 मिनट का हम समय देते हैं। तो मैंने 5 मिनट में अपनी बात वहां पे कही, और कह के मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं या इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर लें। मैं अपना मोबाइल नंबर आपके आयोजकों के पास छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा 5 मिनट ठीक, का टाइम हो गया था। ठीक, तो मैं मन से मैंने उनको कहा कि सर आपके पास मेरा नंबर है, अगर किसी को जरूरत हो तो आप दे दीजिए। अच्छा, वहाँ मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोगों ने वहीं से आवाज लगाई कि साहब आप तो बोल दो, यहीं से बोल दो, हम नोट कर लेंगे। तो अच्छा, मैंने कहा देखिए मेरा समय समाप्त हो गया है, और मैं इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ से ले लें। तो वो आयोजक ही खुद बोले कि साहब कोई बात नहीं, आप तो बोलो और ये नंबर नोट कर लेंगे। ठीक, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चों की तरह उन्होंने अपने मोबाइल में या नोट पैड पे मेरे नंबर नोट करने शुरू कर दिए, अच्छा, और जहां अटक रहे थे वहां रिपीट करने शुरू कर दिए। अच्छा, अच्छा, इसके बाद में मैं और कई लोगों से मिला, प्रबुद्ध लोगों से मिला। मैंने चर्चाएं की कि भाई ये एक ऐसा अवधारणा मुझे शुरू करनी है, तो आप बताइए इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो लोगों ने सुन के पूरा पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया, उसके हाँ, बाद पहला ही सवाल लोगों के दिमाग में आया कि साहब सीनियर सिटीजन एक सॉफ्ट टारगेट है, इनके हाँ, साथ में कुछ हो गया। आपने कहा है कि वो उनके घर जाएंगे, उनका अकेलापन दूर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बतियाएंगे, उनको लेके जाएंगे, है ना। हॉस्पिटलाइजेशन है तो वहां पे देखभाल करेंगे, लेकिन अगर घर पे जाते हैं तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा उसका। अब इसका जवाब मुझे आसानी से मिल नहीं रहा था, क्योंकि अगर तो सही बात है, सरकार के स्तर पे कुछ हो रहा है तो सरकार देखेगी, एनजीओ चलिए, के स्तर पे कुछ हो रहा है तो बड़ी मुश्किल होगी। जी। चलिए, तो ये अपन आगे चर्चा जारी रखते हैं। थोड़ा मेरे को इसकी ये बात बताइए कि अभी टाइमिंग क्या आपका एक दो शहरों तक ही सीमित है, या कई शहरों में इसकी उपस्थिति है? आलोक जी, अब तो ये बहुत शहरों में हो गया है, काफी हम्म, विस्तार ले चुका है। लगभग यूं कहें कि देश के जो हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं, प्रमुख शहर होते हैं, सब हाँ, जगह इसकी उपस्थिति इसकी दर्ज हो चुकी है। हाँ। और तो अभी अच्छा चल रहा कितने है। मेंबर्स हैं इसके अभी फिलहाल? फिलहाल हमारे इसमें तकरीबन 9,000 मेंबर हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, देश भर की और शाखाओं में, कई कई स्टेट्स में हैं? कई स्टेट्स में है। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि बैंक के सदस्य किस प्रकार की सहायता दूसरे सदस्यों को देते हैं? जैसे किन किन मेडिकल कंडीशंस में उनकी मदद करते हैं? इसमें सबसे पहला तो हमारा ये है कि जो घर पर अकेले हैं, जिनके पास में कोई बैठता नहीं है, उनके हम्म, पास आप बैठे, ताकि उनका एक तरह से देखभाल भी हो सके और उनका मन भी लगा रह सके। जी, मैं आपको शेयर करूं कि एक एशियन पेंट्स का एक सीरीज आई हम्म, थी, हर घर कुछ कहता है। अच्छा, उसमें उन्होंने धर्मेंद्र का इंटरव्यू लिया था, अच्छा, और कई एपिसोड में था उसका ये इंटरव्यू, जिसमें उसके पूरे जी, जीवन के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। जी, उसमें से जी, एक क्लिपिंग मुझे मिली, जिस हम्म, क्लिपिंग में वो पूछते हैं कि जब आप बॉम्बे आए थे और आपके परिवार भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे,
तो आपको कैसा महसूस होता था? हाँ तो बोले कि वो मैंने बाबूजी और माता जी को पता नहीं क्या कहते थे, तो वो लोग हाँ। वहां पे आ गए और ये बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, पैसा था, कोठी थी, नौकर चाकर, बंगला, सब कुछ था। हम्म। तो वो शूटिंग से लौटते थे, कई बार कई कई दिन होते थे, महीनों लग जाते थे, घर आते थे, माता जी के पास बैठते थे, उससे पूछते थे कि आपको कोई दिक्कत है, कुछ काम है? वो ऐसे ही बैठी रहती थी, उदास सी थी। बोले नहीं बेटा, हम्म। सब कुछ तो है, क्या कमी है, तेने तो सब कुछ कर रखा है ना, किसी तरह की दिक्कत तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, फिर वो बाबूजी के पास जाते थे, तो वो ऐसे हाथ से एक्टिंग करके कह रहे थे कि वो ठुड्डी पे हाथ रख के बाबूजी बैठे हम्म। होते थे। मैं पूछता था कि बाबूजी क्या चाहिए? बोले बेटा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो तूने दे रखा है, गाड़ी है, नौकर चाकर, बंगला है। बड़े मायूस से होके कहते हैं कि लेकिन बेटा तू थोड़ा जल्दी आ जाया कर। उनका अभिप्राय है कि मतलब बेटा उनके हाँ, पास में बैठे थोड़ी देर के लिए, इतने नौकर चाकर की भीड़ में भी वो अकेले हैं। सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है। अकेलेपन की समस्या। अकेलेपन तो समस्या है। पहला काम तो हमारा यही है कि उनका अकेलापन दूर हो, जिनके पास में हाँ। कोई आने जाने वाला नहीं है। दूसरा काम हमारा होता है कि ऐसे बुजुर्ग जो सक्षम नहीं है, उन्हें छोटे छोटे काम के लिए लोगों का मोहताज होना पड़ता है। चश्मे की हम्म। डंडी टूट गई है, अब कोई हम्म। मिलेगा तो वो जाके बनवा के ला पाएंगे, अन्यथा वो बैठे हुए हैं ऐसे ही। जी 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 उनको जी। डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, यहाँ तक कि मंदिर जाना है या सुबह घूमने जाना है ना? हाँ आपने हाँ। देखा होगा जो काफी बुजुर्ग होते हैं, उनका पोता या कोई सर्वेंट या कोई उनका बेटा, वो हाथ हाँ पकड़ के हाँ। साथ साथ लेके आता है, पैदल चल रहे हैं लेकिन वो अकेले नहीं जा पाते, उनको डर लगता है गिरने का, कुछ हो जाने का, तो जी जी। साथ चाहते हैं। तो ऐसे में उनको हाँ। साथ ले जाना, ले चाहिए आना, उनके चाहिए। काम करा के घर छोड़ दो। और जी जी। तीसरा काम है हमारा कि जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, हाँ हाँ। तो अच्छा। वहां पे अटेंडेंट के तौर पे आपको व्यक्ति नहीं मिलता। जी जी, आपने आजकल ये देखा बहुत होगा, बड़ी। हम और आप सब इससे गुजरे हैं कि हमारे जी। कोई मित्र वहाँ अस्पताल में भर्ती हो गए, तो हम्म। हम देखते थे कि विजिटिंग आवर्स क्या है, उस समय जाते हाँ हैं, 5-7 मिनट बैठते हैं और वापस आ जाते हाँ, फॉर्मेलिटी हैं। से लेकिन निभाते हैं। हाँ। फॉर्मेलिटी से निभाते हैं, वो भी इसलिए कि वो ठीक होने के बाद ये नहीं कहे यार तू तो देखने भी नहीं बिल्कुल सही बात। आया। है बिल्कुल सही ना? बात। और कई बार तो हम अनजाने में उसका नुकसान और कर जाते हैं। जी जी वो जी ऐसे कि जी। वहां बैठते हैं, हम सबके सब तो डॉक्टर हैं बहुत बड़े बड़े, हाँ है ना? हाँ, सब। तो अच्छा, हाँ अरे तू यहाँ कहाँ यार हॉस्पिटल में आ गया, ये हॉस्पिटल तो बड़ा बदनाम है ना, लूटता है, हाँ। तेरे को उस हॉस्पिटल में हम्म। जाना चाहिए। अच्छा बिल्कुल किस सही डॉक्टर से बात। इलाज चल रहा है? इस डॉक्टर से। अरे यार अच्छा। ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो दूसरे फलाना से डॉक्टर इलाज। हाँ, बिल्कुल कोई बिल्कुल सही कहेगा बात। हल्दी में मिला के ये खा लेना, कोई कहेगा फिट करके गरारे कर लेना। तो वो हाँ हाँ, बेचारा जो बिल्कुल उसका विश्वास है उस डॉक्टर पे और हॉस्पिटल पे, उसको शेक करके और आ जाता बिल्कुल सही बात। है। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि यार मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं, तुम क्या दिन भर छुट्टी लेके मेरे पास में यहाँ हॉस्पिटल में रुक सकते हो, तो वो हाँ। दाएं बाएं हो जाएंगे। दाएं यार दाएं भाई। आज तो मेरे ये काम है, जी जी आज तो नहीं, मैं कल कल देखता हूँ, है ना? वो कल होके जी आगे जी। होके वो पूछेंगे भी नहीं कल कि भाई वो तेरी जरूरत थी, मैं आऊं या नहीं आऊं। बिल्कुल तो सही बात। बहुत घनिष्ठ हमारे मित्र हैं, जिनको हम लंगोटिया यार कहते हैं, जो ये तकलीफ उठा के भी अपना काम धंधा छोड़ के हमारे पास आ सकते हैं। हमारे बच्चे हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, केवल वो ही लोग वही लोग आते हैं, बिल्कुल सही बात। आपके पास आ सकते हैं, यहाँ टाइम खर्च करके आपके पास रुक सकते हैं, बाकी किसी के पास टाइम नहीं। तो जी टाइम जी। बैंक वहां पे उनकी देखभाल। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी सदस्य को मदद चाहिए तो वो किस हाँ, प्रकार से रिक्वेस्ट करे? क्या कोई चार्जेस देने पड़ते हैं? नहीं नहीं, इसमें चार्जेस तो मैंने बताया कि हमने कुछ रखा ही नहीं है, पैसे का तो अच्छा। कहीं कोई लेन देन है ही नहीं। ना ओके इसकी ओके। सदस्यता के लिए कोई शुल्क है, हम्म। और ना ही उसको किसी सेवा के बदले में कोई पैसा देना है, ओके और ओके। ना संस्था सेवा देने वाले को कोई पैसा देती है। अच्छा। हाँ। तो जो और जो सदस्यता के हाँ हाँ, बताइए क्या हाँ, करें? जो जो सदस्य बनने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है? ना ना, कोई चार्जेस नहीं, फ्री है अच्छा। मेंबरशिप। ओके ओके। कोई एलिजिबिलिटी अगर मेंबरशिप लेने की क्या है, क्या जिसको पात्रता कहते हैं अपन? हाँ, एक पात्रता जरूर है। पात्रता हम्म। ये है कि हम एक टी कंसेप्ट कहते हैं कि हम्म। चाय पीनी हो तो आप टाइम बैंक के सदस्य बन जाइए। हाँ। और टी, टी का टी स्टैंड फॉर टाइम। ओके। अगर आपके पास टाइम है देने के लिए या लेने के लिए, आपको समय चाहिए दूसरों से या आप किसी को समय दे सकते हैं, तो आप सदस्य बनिए। दूसरा है ई, ई फॉर एनरोलमेंट।
अगर आपके अच्छा। पास टाइम है तो आप एनरोल कीजिए, सदस्य बनिए। और तीसरा है ए मीन्स एटीट्यूड, आप में अच्छा। सेवा का जज्बा है। अगर ये तीन चीजें हैं तो आप सदस्य बन जाइए। सेवा का जज्बा होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, एनरोल करना है, आपको देने के लिए या लेने के लिए समय होना चाहिए। बस इतना सा है कि चूंकि किसी भी संस्था में जुड़ने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना होता है, टर्म्स एंड कंडीशन को। तो एक तरह से ये एग्रीमेंट जैसी चीज है। तो हमने ये रखा कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चे इसमें सदस्य नहीं नहीं होंगे। बन सकते। 18 ओके। साल से ऊपर का किसी भी उम्र का हो, हमारे यहाँ पे 98 99 के भी सदस्य रहेंगे। अच्छा, हाँ तो इसका मतलब है सीनियर सिटीजन्स के अलावा जो यंग लोग जिनमें जज्बा है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कोई भी बन सकता है। किसी भी सर्विस क्लास का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, प्रोफेशन का हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, आईएएस हो, प्लम्बर हो, हाँ। मैकेनिक हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी हो सकता है। हमारे ट्रक चलिए। ड्राइवर भी मेंबर बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को देश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। जी आपके जी। अधिकांश मेंबर्स वरिष्ठ नागरिक हैं। हाँ इनकी हाँ सहायता करते समय इनकी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं? हाँ, ये आपने बहुत उचित सवाल पूछा, क्योंकि यही सबसे ज्वलंत समस्या है। जब भी कभी हम कहीं जाते हैं तो यही बात सामने आती है, जो खास तौर पे सरकारी अधिकारी होते हैं हम्म। तो वो भी पूछते हैं। तो हमने इसकी सुरक्षा के लिए कई सारे लेयर्स लगाए। जैसे जैसे हमें समझ आती गई, बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। जी। तो हमने ये देखा कि जब कभी भी हमें मदद की जरूरत होती है, मान हम्म। लीजिए कि आप ही को हॉस्पिटल जाना है और कोई ले जाने वाला नहीं है, आप जी अकेले नहीं जा सकते, आपको कोई जी साथी चाहिए, ठीक जी। है ना। तो पहले आप अपने बच्चों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, ठीक है हम्म। ना, जो पास में हो आपके। जी और अगर वो नहीं होंगे तो आप अपने पड़ोसी को कहेंगे, अपने जी किसी मित्र को कहेंगे, है ना। तो जाने अनजाने हम जिसको भी ढूंढते हैं, जिसको भी मदद के लिए पुकारते हैं, उसमें हम तीन क्वालिटी देखते हैं। जी पहली क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारा जानकार हो, विश्वसनीय हो। जी। दूसरी क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारे पास में हो, नजदीक हो, बहुत दूर नहीं हो, क्योंकि बहुत दूर वाह। होगा तो वो हमारे लिए इतना काम का नहीं होता। हम्म। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वो उपलब्ध भी हो, ठीक है अच्छा। ना। उपलब्ध से मेरा मतलब है कि जैसे आप आपके पड़ोस में ही कोई रहता है और आपका मित्र भी है, आपका विश्वसनीय है, सब कुछ है, लेकिन वो उस दिन शहर से बाहर गया हुआ है, तो वो उपलब्ध नहीं है, नेचुरली। हाँ है ना। पहली दो क्वालिटी पूरी होने पे भी तीसरी क्वालिटी उस पैरामीटर हाँ। में खरा नहीं उतरता। तो ये जी तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमने काम किया। अब इसमें जो जी। आपने सुरक्षा की बात की, उसमें हमने कई सारे लेयर्स लगाए। अच्छा। पहला लेयर तो ये है कि जो रजिस्टर करेगा, ऑनलाइन हाँ मेंबरशिप है, वेबसाइट पे हाँ। जाके कोई भी मेंबर बन सकता है। timebankofIndia.com हमारी वेबसाइट है। तो जब वो रजिस्टर करता है तो उसमें जो डाटा है वो किसी को भी उपलब्ध नहीं होता है। कोई मेंबर अच्छा। हो या नॉन मेंबर हो, कोई भी ये नहीं देख सकता कि इसमें कौन कौन मेंबर हैं, उनके नाम पते क्या हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट का क्या हाल है। किसी को कुछ नहीं जी पता होता, सिर्फ अपनी डिटेल देख सकता है और किसी की नहीं देख सकता। जी। पहली लेयर हमने ये लगाई। हाँ दूसरी ठीक। लेयर लगाई हमने केवाईसी की, कि जो मेंबर अच्छा। बनेगा वो अपनी फोटो भी डालेगा, अपनी केवाईसी का डॉक्यूमेंट भी डालेगा, अपनी डिटेल भी पूरी भरेगा, एड्रेस भी पूरा भरेगा, सारी चीजें कंप्लीट करते हैं उसमें। जी और जी। रजिस्ट्रेशन भी ओटीपी के माध्यम से हम करते हैं, ताकि कोई फेक नंबर से कोई रजिस्ट्रेशन ना करे। ठीक है। इसके बाद अगली हमने रखी है जो लेयर, कि जो मेंबर ऑनलाइन रजिस्टर करता है वो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है। ओके। उसे अच्छा। अप्रूव करते हैं तो फिर वो एक्टिव मेंबर कन्वर्ट होता है। जी तो जी हमारे यहाँ जी। एक्टिव इनएक्टिव की कैटेगरी है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी रजिस्टर होगा वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल की कैटेगरी में जाता है। और हमारा जो यूनिट्स है, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है पोस्टल पिन कोड की या और भी छोटी यूनिट्स होती है, हाँ उनके हाँ। संचालन के लिए एडमिन होते हैं, जो वॉलंटियर्स में से ही, हमारे मेंबर्स में से ही कोई होते हैं। ठीक उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका वेरिफिकेशन करे। वो ठीक है। उसके घर जाकर, उससे वीडियो कॉल करके, उससे फोन करके, मीटिंग के दौरान उसकी संतुष्टि होनी चाहिए कि जेन्युइन व्यक्ति है, तो वो उसे अप्रूव करता है। जी तो जो हमारा अप्रूव सदस्य है, सेवा लेने में या देने में वही भाग ले सकता है। ना तो अनअप्रूव्ड मेंबर सेवा लेने के लिए अनुरोध कर सकता है, ना सेवा पूरी करने के लिए वो उसको एलिजिबिलिटी होती है। ठीक तो अप्रूव ठीक। होना जरूरी है। जी। यहां तक हमने सब कर लिया। फिर किसी ने कहा कि साहब आप आई कार्ड और इशू कर दो इनको। हाँ हाँ। तो हमने कहा कि भाई आई कार्ड इशू तो कर दें,
लेकिन अब मुझे आप बताइए कि जिस देश में पैन कार्ड और पासपोर्ट और आधार हाँ डुप्लीकेट बन वही, जाते हैं, वो तो डुप्लीकेट बन जाता आई है। कार्ड का क्या होगा? हाँ तो बात यह है कि विश्वसनीयता या मित्रता बनती तब है जब हम लगातार मिलते जुलते हैं। मिलते रहते हैं। हालांकि मैं बैंक में नौकरी करता रहा हूँ, है ना, जहाँ हम्म, ट्रांसफरेबल जॉब है। नए शहर हम्म, में जाते हैं, ना तो स्टाफ जानकार होता था, ना कोई और हम्म, पड़ोसी जानकार होता था। जी, तो ओ, वहाँ हम अपने स्टाफ में तो चलो ज्वाइन करते थे, तो जान जाते हम्म, थे कि भाई ये मैनेजर साहब आए हैं, ठीक है हाँ ना। हाँ, फिर हम उनके माध्यम से या ब्रोकर्स के माध्यम से मकान लेते हैं। जिस मोहल्ले में हम्म, मकान लेते हैं, जानते हैं आपकी, वहां पे फिर हमें कोई भी जानकार नहीं होता। लोग दरवाजे से हाँ झांक के देखते हैं कि कोई नया मुर्गा इस मोहल्ले में आया है है ना, हाँ, कि कौन आया है, थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन देते कोई रहते। बोलता नहीं है। हम्म, छोटा शहर होता है तो अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते हैं कि साहब आप नए आए हो क्या, आपको कुछ चीज हम्म, चाहिए, पानी चाहिए, चाय जी, चाहिए। लेकिन बड़े शहरों में कोई नहीं पूछता। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपकी संस्था ने इतने समय में इतनी प्रगति कर ली है, क्या सरकार से आपको कोई सपोर्ट या सहायता मिलती है? सरकार से सपोर्ट और सहायता की बात करते हैं आप, तो ऐसा अगर ये कोई हम कहें कि कोई कोलैबोरेशन हुआ है, तो वो यहाँ तो राजस्थान में नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश सरकार से जरूर हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा इसमें, हमने ये शुरू से ध्येय रखा है कि पैसे का लेन देन इसमें नहीं होगा। जी, इसलिए हमारी संस्था टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वेबसाइट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काम करती है। पूरे देश में हमारे कोई ऑफिस नहीं है और कोई कर्मचारी नहीं है, तो जी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगभग जीरो सी है। तो जी, सरकार के पास भी हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। जी, अब जी, यहाँ हम राजस्थान सरकार के पास जब जब गए, तो उनके साथ में यही एक समस्या थी कि उन्हें ये हम्म, बात समझ में नहीं आती थी कि इनकी मदद कैसे करें। क्योंकि जो जी, संस्थाएं उनके पास जाती हैं, वो वो या तो अनुदान मांगती हैं, है ना, या या जमीन 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 मांगते हैं, मांगती जमीन हैं, है ना। मांग। इसके अलावा उनके पास में और कुछ है नहीं। और वो कहते हैं कि साहब आप बताइए, आपको जमीन चाहिए या कुछ और चाहिए, तो हमें बताएं। हमने कहा, हमें न तो जमीन चाहिए ना आपका पैसा चाहिए, जी, जी, हमें तो आपसे प्रचार में मदद चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे पास में प्रचार के लिए पैसा नहीं, हम पैसा इकट्ठा करते ही नहीं है। तो हमारे हाँ, पास में प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए खर्चा नहीं है, तो आप वो कर दीजिए। अब वो उनकी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमने एक तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस अच्छा, डिपार्टमेंट है, तो हर हम्म, पुलिस के थानों में अलग अलग बीट बनी हुई होती है। बीट का जी, मतलब होता है कि एक थाने में ऐसा एक क्षेत्र जिसका एक प्रभारी एक पुलिस कांस्टेबल होता है। उस जी, एरिया की जो भी क्रिमिनल गतिविधियां होती है, उसकी हम्म, सूचना देना, सुराग देना, इंफॉर्मेशन रखना, वो उस बीट कांस्टेबल का काम होता है। जी, और यहाँ राजस्थान में उनकी ड्यूटी में एक ड्यूटी ये भी शामिल है कि उस बीट के जो बुजुर्ग हैं, अकेले हाँ, बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखें, उनसे बीच बीच में ओके, जाके मिले, उनका हालचाल पूछे, ये उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में है। ऑफिशियल, ठीक है, हाँ, हमें किसी ने बताया, तो हमने देखा कि भाई ये तो कभी तो देखा नहीं हमने किसी बुजुर्ग के पास इनको, बीट कांस्टेबल को आते आते। तो हम हम्म, पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे हमने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, आपकी जो बीट कांस्टेबल है उनके पास ऐसी ड्यूटी होती है, लेकिन चूंकि आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करनी है, ये आपकी सेकेंडरी ड्यूटी है, तो वो इतना ठीक, कर नहीं पाते। हमें इतना कर दीजिए कि ऐसे बुजुर्गों को बीट कांस्टेबल के माध्यम से हमारे साथ जोड़ दीजिए, जोड़, देखभाल का काम हम कर लेंगे। ओके, तो उन्हें हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। और ठीक, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने लिखित में सारे थानों को ये आदेश जारी किया कि वे अपने बीट कांस्टेबल्स को टाइम बैंक के साथ में कनेक्ट करें। तो एक ये तो तो ये बहुत सरकार बड़ा, के साथ हमारा कनेक्ट है ना, ठीक क्योंकि है, पुलिस ठीक, की डिपार्टमेंट आसानी से ऐसे पत्र देती नहीं। ये, ठीक है, सही बात, विश्वसनीयता देख के ही उन्होंने ऐसा पत्र जारी किया। जी, 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 दूसरा जो है, जब हम यहाँ एक जो समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय होता है, जो इस तरह के समाज कल्याण से संबंधित कामों को देखता है, हम्म, उनके पास गए, उन्हें हमने कहा ये, तो ये बात तो उनको समझ में आई नहीं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कर दिया कि जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सीनियर सिटीजन से संबंधित काम होते हैं, जैसे हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अपना जो देवस्थान विभाग है, जहाँ हाँ, हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा योजना होती है, हाँ, 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 नगर हाँ, निगम हाँ, है ना, हम्म, तो वहां पे ऐसी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट से उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि हाँ, साहब जो भी टाइम बैंक से संबंधित आवश्यकता हो, आप इनकी यथासंभव मदद करें। चलिए, तो बहुत उसमें बढ़िया, बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का हमारे साथ में बड़ा अच्छा तालमेल हुआ।
नहीं, पुलिस से अगर ये मदद मिल जाए, कम से कम सरकार ने ऐसा सर्कुलर इशू तो किया है, यही जी बहुत जी। बड़ी बात है। जी हाँ बात। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आंध्र प्रदेश सरकार से आपके टाइम बैंक का क्या जुड़ाव हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए मुझे। हाँ, उसमें क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश सरकार को स्वयं ये विचार आया कि हम्म। अपने बुजुर्गों के लिए, क्योंकि साउथ में बुजुर्ग ज्यादा हैं नॉर्थ के जी। कंपेरेटिवली, है ना, जहाँ अच्छा पे भी, अच्छा। हाँ, जहाँ पे भी अ, अपनी शैक्षणिक स्तर जहाँ अच्छा है, वहाँ हाँ पे बर्थ कंट्रोल भी अच्छा है, और हाँ। वहाँ पे फिर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। तो ज्यादा है। आंध्र अच्छा। प्रदेश सरकार को ये विचार आया कि ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जो बुजुर्गों की देखभाल हो सके। तो ठीक है। उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया इस काम के लिए। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हम्म। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम डायरेक्ट, अच्छा। उनके थ्रू ये काम चला। उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया कि पता करो साहब यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने जब अच्छा। काफी रिसर्च की तो देखा कि एक टाइम बैंक ऑफ इंडिया देश में ऐसा काम कर रहा है और ओके। कोई संस्था उनको मिली नहीं। तो उन्होंने पूरी वेबसाइट हमारी अच्छे से छानी, देखी, समझने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, कुछ हाँ। सवाल थे वो हमसे बात की, उन्होंने, हमने उनके जवाब दिए। उससे वो हम्म। काफी संतुष्ट हुए। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हाईएस्ट लेवल पे एक मीटिंग हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हुई, अच्छा। जिसमें उनके बड़े उच्च स्तर के पदाधिकारी थे और हमारे यहाँ के टीम के भी लोग थे। हमने हाँ। पूरा प्रेजेंटेशन बना रखा था कि हम कैसे सरकार के साथ काम कर सकते हैं। जी। वहां पे भी हमारा यही था कि सर हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे जमीन नहीं चाहिए, हमें आपसे ठीक। जो जो चाहिए वो एक तो प्रचार में मदद चाहिए हमें खास तौर पे, और दूसरा हमें कि अगर हम यहाँ से कोई आते हैं वहां पे, तो हमें एक प्रोटोकॉल की तरह मिल जाए कि भाई हमें कम से कम रहने का खर्चा तो नहीं हो, ट्रेवल का खर्चा हम कर लेंगे, रहने का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा बच जाए। प्लस हाँ हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के लिए आपके पास बहुत सारी जगह है, हाँ। तो डे केयर सेंटर्स होते हैं, वो हमें आप दे दीजिए, उसमें आपका कोई पैसा लगना नहीं है। तो वो हम्म। इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेज दिया वहां पर। बोले आप कैसे शुरू करेंगे। हमने कहा कि एक आप पायलट प्रोजेक्ट कर लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का, उससे आपको अच्छा भी तसल्ली होगी, हमें भी तसल्ली होगी। एक साथ अच्छा। पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय हम ऐसे चले तो ज्यादा बेहतर है। जी। उन्हें ये विचार अच्छा लगा और उन्होंने हमसे ही चुनने के लिए कहा। हमने विशाखापट्टनम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना, और 18 मार्च 2025 को अच्छा सरकारी स्तर पर आयोजित समारोह में, जहां पे विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के सभी लगभग अधिकारी उपस्थित थे, डिस्ट्रिक्ट अच्छा। कलेक्टर थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, जी। कलेक्टर के हाथों से इसका उद्घाटन करके हम पायलट प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में शुरू शुरू कर करके आ दिया। चुके हैं, और वहां पे हमने अपने एडमिन्स मनोनीत कर दिए और वहां पे अब काम हमारा चल रहा है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपके कई राज्यों में उपस्थिति हो गई है टाइम बैंक की। आप मुझे जी ये बताइए कि श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया अगर आप गूगल करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आपको टाइम बैंक के बारे में मिल जाएगी। और जैसे कि अभी अभी बीच में जैन साहब ने भी बताया था इसके बारे में। चलिए, अब टाइम बैंक का ये सफर बहुत लंबा रहा है आपका। इस हाँ। दौरान कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, जो आपसे हमसे हमसे शेयर करना चाहें, जिसे आप भूल नहीं पाते हो, ऐसी कोई बात हो तो बताइए। हाँ, ऐसी बात है सर। हम्म। बीच में कुछ अखबार में खबरें आई थी, कभी कभी हम्म। अभी भी आ जाती है, जी। कि बुजुर्ग दंपति घर में अकेले थे, नौकर आता था काम करके चला जाता था, चांस की बात है कि नौकर छुट्टी पे था जी। और उस बुजुर्ग दंपति की डेथ हो गई, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग थे कि घर से आना जाना संभव नहीं था। जी। अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे नौकरी से रिटायर हुए थे, जिनके बच्चे भी अच्छे सेटल हैं, शहर से बाहर हैं, दूर हैं। और पड़ोसियों ने खबर करके ये पुलिस को बताया कि साहब इस घर से बदबू आ रही है, और ओहो। तब जाकर ये पता लगा कि उनकी हाँ। तो मृत्यु हो चुकी है। तो ओहो। ये बड़ी पीड़ादायक, मुझे इसने बड़ा झकझोर दिया कि देखिए क्या स्थिति है आज हमारे समाज की, कि जहां पर हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि किसी को ऐसे उससे गुजरना पड़े और कोई भी ना हो। तो ये बड़ा बिल्कुल एक मेरे को इससे दुखित सही किया। बात।
नहीं, एक ऐसी घटना है। हाँ, जी, हाँ एक इंसिडेंस और मैं शेयर करना चाहूंगा जी। कि मतलब हम ये तो नहीं कहते कि सारी पीढ़ी ही ऐसी है, लेकिन जी फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार का ध्यान नहीं रखते, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं। और सरकार हाँ ने भी इसके लिए वृद्ध जन भरण पोषण अधिनियम बनाया है, जहां जो ध्यान नहीं रखते उनको पाबंद किया जाता है, उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे। ज्यादातर तो बच्चे दुखी होते हैं कि वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि मजबूर हैं, दूर हैं, जी जी। विदेश में हैं। लेकिन कुछ हम्म, ऐसे भी होते हैं जो यहाँ होते हुए भी, साथ रहते हुए भी उनकी कदर नहीं करते। जी तो जी ऐसा एक जी। वाकया मेरे साथ आया था। हमें किसी ने हाँ। फोन करके बताया, उन्हें कहीं से पता लगा हुआ टाइम बैंक के बारे में। तो हम्म उन्होंने हम्म फोन करके बताया कि साहब ऐसे एक अकेली लेडी रहती है, हम्म उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है और हम्म, वो बीमार हो गई है, हम तो उनके पड़ोसी हैं, हमने उनको एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, लेकिन हम तो नौकरी करते हैं और हम इतना टाइम दे नहीं सकते, हमने तो ये मानवीय आधार पे कर दिया है। आप जाकर जो है ना उनकी अगर कर सकते हैं तो देखभाल कर लें। जी। तो वो हमारी मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर हम्म भी हमने कहा कि चलिए मानवीय आधार पे ऐसी स्थिति है तो हमें संभालना चाहिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो संभालने के लिए होना भी जरूरी है, जी जी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फिर भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी जी जी। तो वहां पे हमने अपने मेंबर्स से कहा, हमारी महिलाएं जो थी वो महिला विंग वहां पर जाके उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला, रात को भी उनके साथ में रुकते थे और पूरा देखभाल उनका चलता रहा। चलता जब वो रहा। थोड़ा सा ठीक हुई और थोड़ा सा बातचीत करने लायक हुई, तब उनसे हम्म हमने पूछा कि भाई आपका खर्चा कैसे चलता है, कैसे होता है, कौन है कौन नहीं, आपको भर्ती करा के गए थे, वो दोबारा आए भी नहीं कभी भी, क्योंकि हम्म। अगर एक बार भर्ती कराया तो वो दिन भर नहीं रुक सकते, पर कभी कभी तो हाल पूछने आ ही सकते हैं पड़ोसी। ना, सही बात है। तब हमें पता लगा कि वो उनके रिश्तेदारी थी, भतीजी और उसके दामाद थे, पड़ोस में ही हाँ, रहते थे, लेकिन वो इससे बचने के लिए वहां पे भर्ती कराकर और पार हो चले गए, चले गए। गए। तो बताइए मतलब कितनी दुखद स्थिति है। हाँ, ये तो दुखद समाज में ऐसी स्थिति है। स्थिति होनी चाहिए कि हो, कम से कम इनकी देखभाल हो सके। ये बिल्कुल कुछ घटनाएं थी जिन्होंने बड़ा झकझोर दिया मुझे। यही बात है, बिल्कुल। नहीं नहीं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं। जो पुरानी रिटायर्ड हीरोइंस हैं या हीरोज हैं, उनकी कई बार डेथ हो गई है और बाद में खबर नहीं आई है, ऐसी बहुत होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परवीन बॉबी का काफी सुनने में आया हाँ, था। परवीन बॉबी का, एक और शुभा कुटे या दुर्गा कुटे हाँ थी कोई, हाँ उसका भी ऐसे हाँ, बहुत। ये जी जी। मतलब अच्छा। ऐसे भी देखे हमने जिनके पीछे लवाजमा होता था, हाँ जिनके पीछे लोग बाग आगे पीछे या घूमते थे। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी हाँ, होती थी, बिल्कुल। सेलिब्रिटीज होते थे और जी जी। इस अंतिम घड़ी में उनके साथ में बड़ा। कोई नहीं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जैन साहब आप। चलिए, अब ये थोड़ा सा बदलते हैं इसको। आपके कोई खास शौक हो, कोई आपका फेवरेट गाना हो, या कोई ऐसी चीज हो तो आप बताएं हमें। क्या क्या शौक है जैन साहब के, एक व्यक्ति के रूप में आपके क्या शौक शौक तो ये है कि मतलब कभी कभी गाने गा लेते हैं। है? जी पहले जी, तो अरे वाह। हम प्ले वगैरह भी करते थे, जी 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 और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे, डिबेट विबेट का शौक रहा है। जी जी जी। और अभी भी कभी कभी गुनगुना लेते हैं गाने वाने। अरे वाह। और तो कुछ ये गाने ऐसे हैं, हम्म, आप भी गानों का शौक रखते जी हैं मुझे जी पता है, जी जी कि जी हमारी जी फिल्म जी। इंडस्ट्री में हम्म, ऐसे ऐसे गाने बने हैं कि आप किसी भी हम्म, मौके के लिए ढूंढ लीजिए, आपको गाना मिल जाएगा। ओहो। लड़की विदा हो रही है तो बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना, हाँ। बारात दरवाजे पर आई है तो आज मेरे यार की शादी है। तो हाँ, बच्चे का जन्मदिन है तो हम भी अगर बच्चे होते, बच्चे होते, हैप्पी बिल्कुल बर्थडे सही टू, बात। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो जी जी। जब हम सेवा की बात करते हैं तो राज हम्म, कपूर साहब की फिल्म का एक गाना, अनाड़ी फिल्म का गाना हाँ मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगता है ना, जी। जिसमें वो लाइन आती है, माना अपनी जेब से फकीर फकीर हैं, है। हाँ हाँ। फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, है ना। तो वो जी जी। जो गीत है ये मुझे बड़ा प्रिय लगता है। चलिए, मुकेश का गाना है ये, मुकेश हाँ, का जी मुकेश का का गाना, गाना है। मुकेश जी का हाँ गाया हुआ हाँ है, बहुत बड़ी बात। और राज कपूर साहब पे फिल्माया गया है, वाह। बहुत ही हाँ बढ़िया गाना, और आपके टाइम बैंक की थीम से भी ये बिल्कुल जुड़ता है। हाँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की किसी का मुस्कुराहट दर्द मिल पे, सके तो ले उधार, अगर किसी ये के दर्द वास्ते में हो तेरे दिल में इसे प्यार, दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम। तो आप अपना समय दे रहे हैं, लोग समय दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। तो चलिए, जैसा मैं अंत में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अभी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर टाइम बैंक को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। जी जी। और आपके प्रयासों के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से भी अवार्ड दिया गया है। हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से इस सम्मान के लिए बधाई स्वीकार कीजिए। आप इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। इस अवसर पर यदि कोई संदेश आप देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदेश सीधा सा और साफ है कि जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, वे पहला काम तो ये करें कि अगर उनके माता पिता हैं तो एक जो संयुक्त परिवार की हमारी प्रणाली थी, प्रथा थी, जिसमें हर एक का ध्यान रखा जाता था, तो वे उनका ध्यान रखें, उन वृक्षों का ध्यान रखें जिन्होंने जवानी में उनको फल दिए थे, छाया दी थी। आज उनके पास फल नहीं है, वो जर्जर हो गए हैं, उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें। पहला काम ये करें ताकि हमारे देश में वृद्धाश्रमों की या किसी भी अकेले बुजुर्ग को किसी भी त्रासदी से ना गुजरना पड़े। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, किन्हीं के बच्चे भी नहीं हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, या आपके बुजुर्ग नहीं हैं आपके पास में, तो दूसरे बुजुर्गों का सहारा बने, उनका संबल बने। इस अभियान के लिए टाइम बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े, निःशुल्क काम है। वेबसाइट है timebankofindia.com, उससे जुड़े। इसमें कोई समय की बंदिश आपके पास नहीं है। आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको हर हफ्ते कुछ करना है या हर दिन कुछ करना है या महीने में कुछ करना है। ये वैसा बैंक है जहां आपके पास जब समय हो तो जमा कीजिए। बैंक में भी आप जब पैसा होता है तो जमा करते हैं, नहीं होता तो नहीं करते हैं, जरूरत होती तो निकालते हैं। इसमें भी जब आपके पास समय होगा और कोई अनुरोध हेल्प का आएगा, आप कर सकें तो आप यस कीजिए। जो साथी कहते हैं कि मैं तैयार हूं, हम उन्हीं को ये रिक्वेस्ट असाइन करते हैं। तो जुड़ जाइए, कोई नुकसान नहीं है इसमें जुड़ने में। ये संदेश हम देना चाहेंगे। अब एक और, चूंकि हमारे इस रेडियो स्टेशन की ऑल इंडिया रीच है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी कोई प्रेजेंस है टाइम बैंक ऑफ इंडिया की? जी हाँ, जी हाँ। उत्तराखंड में देहरादून में हमारी यूनिट बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो कई जगह है, कानपुर है, आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है,
कुछ शहर और भी हैं, एकदम मुझे याद नहीं आ रहे। जी जी। उत्तराखंड में अभी हमारा देहरादून में है। अच्छा। हाँ, हिमाचल में शिमला में है। तो उससे रिलेटेड सवाल ये है कि अगर अपने शहर में कोई एक टाइम बैंक की उपस्थिति चाहता है या उसकी शाखा चाहता है, तो वो क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से आगे बढ़े वो? देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मित्रता के लिए मिलना जरूरी है, जी ठीक है ना, और मेल मिलाप करने के लिए कुछ सदस्यों का होना जरूरी है। तो जी। अगर कोई भी शुरू करना चाहता है, वो थोड़ा सा इसका प्रचार करे और कुछ सदस्य बनाए। अगर आपके पिन कोड के क्षेत्र में, आपके आसपास के क्षेत्र में 10 मेंबर भी हो जाते हैं, अच्छा। ठीक है ना, तो हम आपका एक यूनिट अलग से बना देंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। उसमें हम आपको एडमिन मनोनीत कर देंगे, जिनका काम सदस्यों को वेरीफाई करना है और मंथली जी। मीटिंग आयोजित करना है। हाँ। और तीसरा काम होता है उनका कि जब कभी कोई हेल्प रिक्वेस्ट आ जाए तो उसको बाकी मेंबर्स को चैनलाइज करना है, वेबसाइट पे उसकी प्रविष्टि करनी है। और इन सब कामों के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप आपका ऑफिस है, आप कहीं से भी इसको संचालित कर सकते हैं। आप छुट्टियों पे घूमने गए हुए हैं नैनीताल और आप लखनऊ में हैं, तो भी आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं, सिवाय फिजिकल मीटिंग के और या फिजिकल हेल्प देने के आपकी फिजिकल प्रेजेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो भी करना चाहें वो आगे बढ़ें, आए, जुड़े और हमें बताएं। हम उनको एडमिन की पावर्स दे देते हैं। जिनको पावर्स होती है उनको वो मेंबर्स का डाटा उपलब्ध होता है, ताकि जी वे उनको देख सके और उनको वेरीफाई कर सके। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अगर आपको चाहते हैं कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया की प्रेजेंस आपके शहर में हो, तो आप जैन साहब से या संपर्क कर सकते हैं, या इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आगे बढ़ना है। हाँ, तो हमारे नंबर दिए हुए हैं। एक जानकारी और दे दूं श्रोताओं को कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें एक सेक्शन हमने दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति संपर्क करना चाहे अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, तो वहां पर हमने अपने सारे एडमिन्स की डिटेल, हमारी गवर्निंग काउंसिल की डिटेल वेबसाइट पे डाली हुई है। वहां आप जाइए, आवर टीम इस नाम से एक सेक्शन मिलेगा आपको, बिना मेंबर बने हुए भी वो सेक्शन मिलता है। आवर टीम में जाएंगे, वहां पे हमारे ऑल इंडिया में जो जो एडमिन्स हैं उनके नाम, मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं। आप किसी शहर से हैं और वहां पे एडमिन है कोई हमारा, तो उनसे संपर्क कर लें, नहीं तो हमारे नंबर है, हमसे संपर्क कर लें। हमारी मेल आईडी है timebankofindia@gmail.com, आप मेल कीजिए, उससे भी हो जाएगा। वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां आप अपना संदेश लिखिए, उससे भी हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। तो डॉक्टर जैन, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके इस मिशन की सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, यही हमें, हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम विज्ञापन नहीं देते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या दृश्य श्रव्य माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम उसी का प्रयास करते हैं। इसमें आपने योगदान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई,